Hello, fourth years. Today we'll see the complications, maternal complication and fetal complication. We'll see one by one, and we'll discuss every complications how it occur. See first, during the pregnancy, in the maternal complications during the pregnancy, I'll teach you during the pregnancy, during the labor, and during the puerperium period also. Okay. So first we'll see that during the pregnancy, what will happen during the pregnancy as a maternal complication. First we'll see the shock. सी सबसे पहले आप मदर को यू विल बी एबल टू सी दी मदर विल बी इन दी शॉक बिकॉज कंटिन्यूली वजाना ब्लीडिंग के कारण मदर विल हैव शॉक. माल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस होंगे, प्री मैच्योर लेबर होने के चांसेस होंगे. ना माल प्रेजेंटेशन वाई because there is no placenta is not in a proper position. Everything inside the uterus is in the abnormal condition. Baby will not get longitudinal position because placenta is situated in the lower line. अब बेबी को इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, इसलिए बेबी को माल प्रेजेंटेशन होने के डेफिनेटली चांसेस मिलते हैं. प्रीमेच्योर लेबर हो सकते हैं डेफिनेटली बिकॉज हैवी प्लेसेंटा फोर्सेस इन द लोअर पोल. तो डेफिनेटली इट इज चांस टू गेट दी प्रीमेच्योर लेबर. प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, देन देर इज अ चांस टू हैव द प्रीमेच्योर लेबर. नाउ दिस इज द ड्यूरिंग द लेबर. During the labor, what can happen in the mother? अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. जैसे मैंने बताया था, अगर अर्ली रप्चर होता है मेम्ब्रेन का. सी अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो ड्यूरिंग द लेबर है, मीन्स मदर इज इन लेबर. अगर रप्चर होता है तो क्या प्रॉब्लम है? सी आई थिंक आप लोग का दिमाग में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग उतना स्पेसिफाई होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आने चाहिए. अगर हम लेबर में हैं, अगर मदर लेबर में है और लेबर के टाइम पे अगर मैं अर्ली रप्चर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि सी फुल सर्वाइकल डायलिटेशन अगर जब तक नहीं होता है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, और उससे पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तो आप खुद इमेजिन करो इंटैक्ट है बेबी सर्विस और मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, मींस बैग ऑफ वाटर रप्चर हो चुका है, बेबी नीचे आ चुका है और अभी तक सर्विस इंटैक्ट है, सर्विक्स फुल डायलिटेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा? बेबी हाइपोक्सिया में जाएगा, बेबी का एफएचएस फ्लक्चुएट होगा बेबी को. अब सोचो आप फंस गया है बेबी, मतलब उसको स्पेस नहीं मिला है नीचे आने का, फंस गया है, तो क्या कंडीशन होगी? वो फंसने वाली कंडीशन. सेम विल हैपन इन दिस अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. अगर मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो जाता है, अगर डायलिटेशन ही नहीं हुआ है और अर्ली रप्चर. अब अर्ली रप्चर हम कब बोलेंगे? जब फुल डायलिटेशन नहीं हुआ है, उससे पहले अगर बेबी अगर रप्चर हो गया बैग ऑफ मेम्ब्रेन, तो दैट इज कॉल्ड द अर्ली रप्चर. और अगर देर इज ए फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड इट इज rupturing the bag of membrane, so not at all problem. Baby can get easily can get in the outer world. Okay. Cord prolapse. See in this image you are able to see the cord prolapse. See this is the placenta and this is the cord, and cord is coming out first. You are able to see cervix में cord आपको first दिख रहा है. This we call the cord situation of cord prolapse. Okay. This is also a very abnormal condition. अगर यहाँ पे cord पहले आ रहा है तो बेबी को सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलेगा बाहर आने का. हमेशा बेबी को सबसे पहले बाहर आना चाहिए. दिस इज अ नॉर्मल डिलीवरी. ओके. अगर कोई प्लेसेंटा के पास या फिर कॉर्ड कुछ भी अगर बाहर आता है तो बेबी अंदर फंस जाएगा. देर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग विल अकर. तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है. ठीक है. स्लो डायलिटेशन. अगर सर्विक्स स्लो डायलिटेशन कर रहा है तो बेबी हाइपोक्सिक होगा, अंदर बेबी को अंदर फंस जाएगा. तो सोचो आप इतने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा हो रहा है यूट्राइन मसल्स का, तो बेबी की कंडीशन क्या होगी? अंडरस्टैंड द थिंग्स. बेबी कंटिन्यूसली बेबी इज़ इन हाइपोक्सिक कंडीशन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको, फंसा हुआ है, मतलब समझ सकते हो द कंडीशन ऑफ द बेबी. इंट्रापार्टम हेमरेज. इन दिस सी अगर कॉर्ड अगर बाहर पहले आता है या फिर प्लेसेंटा बाहर आता है तो देर इज ए चांस टू हैविंग इंट्रापार्टम हेमरेज. बट बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा इंट्रापार्टम पीरियड में. ठीक है. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इन्फ्लुएंसेस. डेफिनेटली ये हेमरेज वगैरह सब चीज़ अगर ये सब होता है तो देर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑपरेटिव इन्फ्लुएंसेस. ऑपरेशन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. पोस्टपार्टम हेमरेज चांस
होता है, अगर इंटरपार्टम हेमरेज ज़्यादा दिख रहा है तो देर इज चांस टू हैव दी पोस्टपार्टम हेमरेज ऑल्सो। रिटेन प्लेसेंटा, अब डेफिनेटली अगर प्लेसेंटा रिटेन हो गया तो देर इज ए चांस टू हैविंग हेमरेज इन द पोस्टपार्टम पीरियड। अगर मैंने रिटेन प्लेसेंटा के बारे में मैंने बहुत बता चुकी हूँ पहले भी, प्लेसेंटा अंदर रह जाता है, प्यूपेरियम पीरियड में भी अगर प्लेसेंटा के बीट्स अंदर रह गए हैं तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कंटिन्यूसली मदर 6 वीक्स या फिर प्यूपेरियम के पीरियड में मदर कंटिन्यूअल ब्लीडिंग होता है, और दैट कंडीशन वी कॉल द पोस्टमार्टम हेमरेज। So that's all about it during the labor in the maternal complication. Next we'll see in the during the puerperium. Now what is puerperium? Puerperium is a period after the delivery of the baby till the 6 weeks. Postpartum period इसको भी बोलते हैं, and this is also called the period of puerperium. Okay. Sepsis is increased. Sepsis is increased due to increased operative inferences. ये कॉम्प्लिकेशंस मदर को हो सकता है ड्यूरिंग द प्यूपेरियम, जो मैं आपको लिस्ट आउट कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेप्सिस होगा। सेप्सिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऑपरेटिव इन्फ्लुएंसेस, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंटल या फिर कुछ माइनर ऑपरेटिव सर्जरी से अगर बेबी हो रहा है तो देयर इज चांस टू हैव द सेप्सिस। Placental site near to the vagina, there is chance to have the sepsis. Anemia and devitalized state of the patient, definitely after huge amount of blood loss there is chance to have the anemia. Subinvolution, the subinvolution is a condition, this is just opposite the involution. And now let me teach you what is involution. Puerperium and involution is quietly similar to each other. See, in the puerperium we see the all the genital organs revert back to the नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। मतलब हिंदी में बता रही हूँ, प्यूपेरियम वो पीरियड होता है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमन के सारे बॉडी ऑर्गन्स, ऑल दी जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक होते हैं, जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन का होता है वैसे। अंडरस्टैंड? And involution is a process in which all the genital organs, including the pelvic organ, pelvic tissue, everything revert back as non-pregnant state. मतलब अभी in the involution process सारे organs, not only the genital, all the pelvic organ tissues, everything get revert back होता है लाइक ए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, दैट वी कॉल दी इन्वोल्यूशन। नाउ सब इन्वोल्यूशन इज, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू इन्वोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है, एक भी ऑर्गन रिवर्ट बैक नहीं हो पाता। दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेशन जिसमें नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो कंडीशन होती है एक वुमेन की वो नहीं हो पाती। अब आप खुद इमेजिन करो, एक वुमन प्रेग्नेंट है, इन प्रेगनेंसी देयर इज ए लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन दी बॉडी। ओके, क्या वो बॉडी हमेशा वैसी रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि जब आफ्टर 6 वीक, आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, मदर ऑटोमेटिकली एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन की तरह उसका बॉडी होने लगता है, और ऑलमोस्ट ए 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मदर completely completely revert back as a non-pregnant woman. Understand? And next is embolism. There is a chance to have the, I'll teach you every complication separately when I'll teach you the complication of PPH. Okay. And then next is fetal complication. See, in the fetal complication, low birth weight. This is very common. Low birth weight. ठीक है, डेफिनेटली इट विल ऑकर, क्योंकि बीच में अगर आफ्टर 28 वीक्स, मान लो बेबी इज़ इन 30 वीक्स, एंड 30 वीक्स में बेबी इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। ठीक है, और उस टाइम पे अगर बैग रप्चर हो जाता है तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ प्री टर्म लेबर, और प्री टर्म लेबर हुआ तो बेबी ऑब्वियसली बेबी विल बी इन दी लो बर्थ वेट। ठीक है, एस्पाइक्सिया, there is chance to have asphyxia, there is chance to have the intrauterine death also। मैंने बताया था बेबी कंडीशन हाइपोक्सिक होती है, तो there is chance to have the intrauterine death also। birth injury, definitely birth injuries will be there, because see, बेबी अंदर फंस गया है, बेबी इज कंटिन्यूसली पुशिंग, सॉरी, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अप्स हो रहा है, जैसे रिलैक्सेशन हो रहा है डाउन हो रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द फीटस, कैसे अप्स एंड डाउन हो रहा है। देयर इज चांस टू हैव द बर्थ इंजुरीज, रैशेस, एवरीथिंग।
कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ऑब्वियसली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इफ द मदर इज हैविंग प्रीवियसली द बेबी ऑफ लाइक cleft palate or any type of anomalies or any type of anatomical problems, malformation, so there is a chance to have the congenital malinformations. Okay, so this was all about the fetal section or fetal complications. Next we'll see the management. See, in the prevention, what we'll do: adequate antenatal care to improve the health status of a woman and correct the anemia, because mother is in the complete mother is completely in the condition of vaginal bleeding, so there is a chance to have the anemia. So what we'll do, we'll see this health status of the mother, and we'll try to correct the anemia by transfusing the blood. Okay, antenatal diagnosis of low lying placenta 20 weeks with routine ultrasound and repeat ultrasound examination at 34th weeks. सी, अगर कोई मदर है जिसको 20th वीक्स में भी उसको लगा है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो जब मदर 34 वीक्स में हो जाएगी, लो लाइंग मीन्स, अंडरस्टैंड, लो लाइंग मीन्स अभी दिस इज़ अ वेरी, मतलब प्लेसेंटा थोड़ा सा ऊपर सिचुएटेड है, अभी नीचे। आपको टाइप्स को अपने माइंड में रखना है बच्चों, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लो लाइंग में क्या कंडीशन होती है, मार्जिनल में क्या होती है, एंटायर पार्शियल सब में क्या क्या होता है। आपको अपने माइंड में रखना है कि मार्जिनल में कहाँ तक है एंड लो लाइंग में कहाँ तक है, तभी आप किसी चीज़ को क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको वाइवा में भी हमेशा पूछा जाता है, तो कीप इन योर माइंड कि क्या क्या होता है प्लेसेंटा, और मैं भी पूछूंगी आपको कि प्लेसेंटा प्रीविया में टाइप्स क्या क्या है। सो 34 वीक्स में उस मदर का फिर से हम यूएसजी करेंगे कि पहले 20 वीक्स में वो लो लाइंग में था, अब 34 वीक्स में उसकी कंडीशन क्या है, प्लेसेंटा की कंडीशन, ये पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हैमरेज शुड नॉट बी इग्नोर। अगर कुछ लग रहा है कि वार्निंग हैमरेज हमको दिख रहा है तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। विल सी द कंडीशन, विल सी द व्हाई इट इज हैपनिंग, विल सी द रीजन, etiologies, everything. Now color flow Doppler USG in placenta previa is indicated to detect any placenta accreta. See, we'll see the there is one difficulties, one abnormalities is also there that we call the placenta excreta. I'll teach you this also. It's a severe obstetrical complication involving an abnormal deep attachment of the placenta through the endometrium and into the myometrium. I'll teach you separately what is placenta excreta. Okay, and abhi I'm going to teach you कि why we do the color flow Doppler USG, ताकि color flow Doppler USG में you are be easily, मैंने हमेशा से बताया, if you do the color flow USG there is a very clear the things are you can observe inside the uterus. Okay, बहुत clearly आपको दिखेगा, तो this is way to diagnose the things कि हम अच्छे से color flow और Doppler sounds USG में हम देख सकते हैं. Okay. At home, what mother can do as a preventive measures: patient immediately put to bed. जैसे ही अगर mother is having placenta previa, will suggest mother to go to bed immediately. Okay, because this is agar in this situation mother will be roaming here and there, or mother will be active, then there is a chance to have the very serious condition of placenta previa. Okay. Assess the blood loss by inspection of clothing soaked with the blood and measure pulse. Will assess the blood loss. अगर हम ये असेस नहीं करेंगे कितना ब्लड लॉस हो रहा है, तो मदर तो ब्लड लॉस होते जाएगा, वो शॉक में जाते जाएगी। इसलिए हमको ब्लड लॉस का स्टेटस देखना है। अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली विल ट्रांसफ्यूज द ब्लड एंड इमीडिएटली विल एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. ओके, quick but gentle abdominal examination. We'll do the gentle abdominal examination with very smooth hand and very gently आपको करना है, ऐसे हड़बा तड़बा नहीं करना है. Okay, vaginal examination is not done. Only see in this situation vaginal examination we avoid. Why vaginal examination we avoid? Because already placenta is in the low lying यार, हम और अब उसमें हम vaginal examination करेंगे तो आप ऐसा है कि और न्योता दे रहे हो कि vaginal bleeding के लिए. Understand? तो will not do this vaginal bleed PV. Okay, or any type of vaginal inspection or any vaginal observation. Okay,
Next, transfer to hospital. Definitely will shift the patient to the hospital, with the very equipped hospital, so that she can have the necessary facilities and blood transfuse in the emergency cases. Okay, admission to the hospital. All cases of APH should be admitted in hospital. All the type of APH, अभी तो मैंने आपको प्लेसेंटा प्रीविया ही बताया है, because this APH condition is very dangerous, इसलिए there is a need to admit the patient immediately to the hospital. Okay, now treatment on the on admission, what immediate attention is required, and I'll teach you the in the Datta's book you will be see, these all are the in the theory form, in the like paragraph. I'll teach you the management in ray diagram. Okay, abhi I'm sharing the slides. You read the slides about the immediate attention क्या क्या दे सकते हैं, और formulation of the time line of treatment क्या क्या मिल सकता है. Then we'll see one by one the expectant treatment, and I'll everything, this expectant treatment, emergency treatment, everything I'll teach you in the on definite management in the ray diagram. Okay, ray diagram से you will understand the in a single page. और बट अगर ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस, बहुत लेंदी आता है अगर एग्ज़ाम में, तो आप लोग को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड्स. यू रीड दिस स्लाइड्स and understand the things, and I'll send you the ray diagram also. Okay, so that's all about the today's class. Thank you so much.